स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर डाइव। और स्वागत है आपका। आज एक हम नई पोयम पढ़ेंगे जो कि आपके 12th क्लास के सिलेबस में मेंशन है। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। हाईली सेंसिटिव पोयम, यूनिवर्सल टोन के साथ। हर बच्चे का जो फियर होता है, द फियर ऑफ सेपरेशन। किससे सेपरेशन? अपनी मदर से सेपरेशन, कि कहीं मेरी माँ मुझसे अलग ना हो जाए। इस फियर को दिखाते हुए एक बहुत ही प्यारी पोयम है हमारी, माय मदर एट 66। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें अबाउट द पोएट। कमला दास, इनका जन्म हुआ था 1934 में और डेथ हुई थी इनकी 2009 में। वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। ये केरला मालाबार में इनका जन्म हुआ। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। ये एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो भी रहा है भारत का, उसमें काफी रिकॉग्नाइज्ड फेस या पर्सनालिटी मानी जाती हैं कमला दास। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और इनके वर्क्स में क्या मिलेगा आपको? वास्तविकता मिलेगी। बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक्स पर इन्होंने बात की है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिलेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यूनिक्स के ऊपर इन्होंने लिखा है। इन्होंने मैन विमेन रिलेशनशिप के ऊपर इन्होंने लिखा है। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो पोएट्री है या इनके जो नॉवल हैं, उसमें आपको एक देशज मिट्टी की खुशबू आएगी। Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of Madhvi Kutti. कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम भाषा में काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल लिखे हैं। और जब ये मलयालम भाषा में लिखती थी तो ये एक अंडर द पेन नेम, जिसे शूडो नेम भी कहा जाता है, वो था इनका माधवी कुट्टी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इन्होंने लगभग 5 किताबें पोइट्री में लिखी हैं। शी इज सेंसिटिव राइटर, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील लेखिका रही हैं। संवेदनशील का मतलब होता है अपने आसपास की चीज़ों से, आसपास की चीज़ों का प्रभाव जिस पर पड़े, बहुत ज़्यादा पड़े। who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom। मैंने आपको पहले बोला कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप को शो करती हुई पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। माय मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और उसी कॉम्प्लेक्सिटी को शो करती हुई हमारी ये पोएम है, माय मदर एट 66। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बिफोर यू रीड भी एक बार पढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कोई भी पोएम स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली आप प्लंज इनटू हो जाए पोएम में, इससे पहले आप उसका बेस तैयार करें। बिफोर यू रीड में है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। बढ़ते जाना, बड़े होना, बूढ़े होना एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माँ बाप आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आशा करते हैं? तो चलिए इसी सोच के साथ हमारी पोएम में हम आगे बढ़ते हैं। पोएम में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अपने पेरेंटल हाउस से कोचीन जा रही हैं हमारी कमला दास, और गाड़ी में उनके बगल में उनकी बूढ़ी माँ बैठी हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंटल होम से कोचीन जाते हुए पिछले शुक्रवार की सुबह मैंने देखा मेरी माँ को, जो बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठी थी कार में। डोज, उन्निंदी सी, नींद में हो रही थी वो, नींद यानी कि सो रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। उनका मुंह खुला हुआ था, वो उन्नीदी थी, गर्दन लटकी हुई थी। हर फेस एशन लाइक, उनका चेहरा बिल्कुल राख के जैसा, मतलब बिल्कुल कलरलेस,
पीला पड़ गया था, लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, जैसा कि डेड बॉडीज़ का होता है, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ये देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ, दैट शी वाज़ एज़ ओल्ड एज़ शी लुक्ड, बट सून, और ये मुझे देखकर बहुत दुःख हुआ कि अब वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, पर जल्दी ही उस थॉट को अवे करने के लिए, उस थॉट से बाहर निकलने के लिए, उस थॉट को अपने दिमाग से बाहर निकाल देने के लिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैं बाहर देखती हूँ खिड़की के, कौन, कमला दास, कार की खिड़की से वो बाहर देखती हैं, और क्या देखती हैं, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जब कार चलती है, जैसे बचपन में हम लोग ट्रेन वगैरह में बैठते थे, तो ऐसा लगता था कि पेड़ और चाँद वग़ैरह जो होता है वो रेस कर रहे हों हमारे साथ, स्पेशली पेड़ जो होते हैं। तो वो पेड़ नहीं दौड़ रहे होते हैं, स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ना, दौड़ते हुए पेड़ वो देख रही हैं, जबकि पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं, उनकी गाड़ी चल रही है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट भी बताया गया है, पेड़ समय का प्रतीक है। हमें आभास भी नहीं होता, जब आप किसी गाड़ी में बैठे रहते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता और आपके बगल से पेड़ पलक झपकने जितनी समय में गुज़र जाते हैं। तो कई बार बचपन के दिनों में या जवानी के दिनों में जब हम बहुत व्यस्त होते हैं और हमें समय के गुज़रने का एहसास भी नहीं होता, और हम बिज़ी होते हैं अपने बिज़ी रूटीन में, अपनी ऑफ़िस लाइफ़ में, अपनी पर्सनल लाइफ़ में, और हम देखते हैं कि अचानक हमारे पेरेंट्स एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। तो सेम थिंग कमला दास के साथ हो रही है, वो पेड़ों को बाहर दौड़ते हुए देख रही हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुश बच्चे, मैरी यानी खुश, चिल्ड्रन बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो खेल रहे हैं बाहर, उनके घरों से बाहर निकल कर। यहाँ पर एक विरोधाभास अलंकार है कि एक तरफ तो बच्चे जो कि चढ़ते हुए उम्र के मतलब चढ़ती हुई उम्र को दिखा रहे हैं, और एक तरफ उनकी माँ जो उम्र के ढलान पर हैं बिल्कुल। तो इन दोनों में विरोधाभास सेट करने की कोशिश की है हमारे कमला दास ने। The merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, और अब वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं कि जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पूरी चेक हो जाती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और मैं मेरी माँ से कुछ फ्यू यार्ड्स पे, कुछ कदम की दूरी पर खड़ी हूँ। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं उन्हें दोबारा देख सकती हूँ। वैन, देखिए वैन का यहाँ पे कलरलेस मीनिंग भी दिया हुआ है नीचे, जो बिल्कुल कलरलेस चेहरा है, पेल, पीली पड़ चुकी हैं, एज़ अ लेट विंटर्स मून, और वो किसकी तरह दिखाई दे रही हैं? रात का जो चाँद होता है सर्दियों में, जो कि फॉग की वजह से धुंधला दिखाई देता है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और धुंधला दिखाई देता है तो बूढ़ा-सा दिखाई देने लगता है वो, साफ-साफ दिखाई नहीं देता, उसकी ब्राइटनेस छुप जाती है। तो ऐसे ही उम्र के ढलान पर उनकी झुर्रियों के पीछे उनके चेहरे की चमक छुप गई है। वो लेट विंटर मून की तरह दिखाई दे रही हैं, वो चमक अब कहीं जा चुकी है, वो उम्र के इस पड़ाव पर आकर खत्म हो चुकी हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फ़ैमिलियर एक, और मुझे महसूस हुआ वही पुराना दर्द, वही चिर-परिचित, फ़ैमिलियर मतलब जो पहले से मैं जानती हूँ जिसे, वही चिर-परिचित दुःख मुझे महसूस हुआ। माय चाइल्डहुड फ़ियर, मेरे बचपन का वो डर। बट बचपन का कौन-सा डर? वही माँ को खो देने वाला डर। अब यहाँ पर कमला दास डरी हुई हैं कि कहीं अगली बार आएँगी तो मेरी माँ मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बड़े होते जाने के क्रम में सबसे डरावनी चीज़ ये होती है कि आपको कहीं न कहीं ये डर लगा रहता है कि अब आपके पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं। पर फिर भी इस डर को उन्होंने ओवरकम किया, इस फ़ियर ऑफ सेपरेशन को उन्होंने जीता, और अपनी माँ को बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अंदर से कितनी डरी हुई हैं और कितनी निराश हैं।
इस पोएम को कमला दास एक ऑप्टिमिस्टिक टोन के साथ फिनिश करती हैं। वो हमें दर्द में नहीं छोड़ती, वो हमें एक आशावादी किरण के साथ गुड बाय करती हैं, हमें भी और अपनी अम्मा को भी। अम्मा इज़ फॉर देयर मॉम। बट ऑल आई सेड वॉज, इतना दुख फील करने के बाद भी, बट ऑल आई सेड वॉज, पर जो कुछ मैं कह पाई वो सिर्फ इतना था, सी यू सून अम्मा, मैं हम फिर मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैं जो कर पाई वो केवल स्माइल थी, स्माइल थी, स्माइल थी। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने रिपीटिशन यूज़ किया है। रिपीटिशन मैंने आपको जब टाइगर इन द ज़ू पढ़ाई थी 10th क्लास की, तो वहाँ पर ब्रिलियंट और ब्रिलियंट का रिपीटिशन हुआ था और मैंने आपको बताया था कि जब भी पोएट अपने किसी आइडिया को या एक्शन को एम्फसाइज़ करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके इफ़ेक्ट को बिल्कुल आपके दिल को छुआ सके, तो फिर वो रिपीटिशन का यूज़ करता है। तो ऑल आई डिड वाज़ स्माइल, मैं केवल मुस्कुरा पाई, मैं केवल मुस्कुरा पाई और मैं केवल मुस्कुरा पाई। यहाँ पर स्माइल 3 बार आया है और तीनों बार इसके डिफरेंट मीनिंग आपको देखने को मिल सकते हैं। पहली बार में इसका मीनिंग होगा कि उनको ये रियलाइजेशन हुआ है उस दुःख का, जो उनका चाइल्डहुड फ़ियर था उसको उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, मन में बिठा लिया कि हाँ, कोई बात नहीं, ये होता है। दूसरा स्माइल ब्रेव फ्रंट, उन्होंने ब्रेवरी के साथ उस फ़ियर को ओवरकम किया। उन्होंने रोना-धोना नहीं मचाया, आँखों में आँसू नहीं लाईं वो फेयरवेल के टाइम पे, वो स्माइल करती रहीं। और तीसरा जो स्माइल उन्होंने यूज़ किया है, वो है कि होप टू सी हर, ये एक ऑप्टिमिस्टिक टोन है, जो ये बताती है कि वो अगली बार फिर अपनी माँ को इसी उत्साह के साथ मिलेंगी। तो ये थी हमारी पोएम माय मदर एट 66। बहुत ही सेंसिटिव यूनिवर्सल टोन वाली पोएम थी, जो आप भी पढ़ेंगे तो आप अपनी मदर के लिए फ़ील कर पाएँगे। मैंने पढ़ी तो मैं अपनी मदर के लिए फ़ील कर पाई। ये पोएम आपको कैसी लगी? मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये पोएम और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसकी लिटरेरी डिवाइसेज़ कौन-कौन सी हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।